एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना ज़रूरी नहीं है। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना ज़रूरी नहीं है, बट घर का अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपना ऑफिशियल में न्यू ब्लॉग के साथ। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हमारी जो मॉर्निंग रूटीन है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने ब्लॉग को। और फ्रेंड्स, मैं 4:30 बजे ही उठ गई थी, नींद मेरी खुल गई थी। तो बाहर में जो गेट के पास पानी वगैरह छिटना होता है, डालना होता है, वो सारा मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, सुबह सुबह का काम, उसमें मैं लग गई हूँ। और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस ब्लॉग में कुछ अनोखा और कुछ अद्भुत दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई काम में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सुबह के टाइम में। बाकी का काम तो होते रहेंगे। तो मेरी एक व्यूअर है जिसका कमेंट था कि आप इतनी सुबह सुबह पूरी एनर्जी के साथ कैसे उठ जाती हो। इतनी सुबह सुबह तो मुझसे नहीं हो पाता है, ना मैं उठ पाती हूँ, ना इतनी एनर्जी के साथ घर के पूरे काम कर पाती हूँ। और लेट उठने के बाद क्या होता है ना कि काम इतने सारे होते हैं कि चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, आलस इतनी बढ़ जाती है कि जो काम हमें आधे घंटे में निपटाना होता है, उस काम में हमें 1 घंटा लग जाता है सिर्फ झाड़ू पोछा में ही करने में। तो फ्रेंड्स, एनर्जी तो अपने आप आएगी जैसे आप टाइम पर सोओगे। तो सुबह के टाइम पर जो है रिलैक्स होकर ही उठोगे। तो सुबह के टाइम होती ही है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर में। जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे शरीर की एनर्जी भी कम होती जाती है। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटा लेती हूँ। तो सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है हमारे शरीर में। तो सुबह के टाइम में सूरज निकलने के पहले ही मैं अपना सारा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितना सन्नाटा माहौल है और यहाँ पे मैं कैमरे से वीडियो शूट कर रही थी, बाहर का व्यू दिखा रही थी। तो आप लोग को यहाँ पे दिखा होगा एक चिंगारी सा नीचे से उठा, फिर एक अपना औरा बनाता है, फिर पेड़ में जाता है, फिर वहाँ पे अदृश्य हो जाता है, फिर वहाँ दूसरी जगह से पेड़ से एक चिंगारी निकलता है, फिर जा कर के वो अदृश्य हो जाता है। और सन्नाटा देख सकते हैं हमारे मोहल्ले में बिल्कुल भी कोई नहीं है। और मैं यहाँ पे 4:45 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये डर से मैं फिर बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। फिर बाहर का जो धोना पोछना झाड़ू लगाना होता है वो मैं बाद में छोड़ देती हूँ कि चलो पहले घर के अंदर का काम कर लूँगी, फिर मैं बाहर का काम करूँगी। थोड़ा सा डर मन में आ गया था बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, रही अब एनर्जी की बात। तो 30 साल के बाद हम महिलाओं के शरीर में बहुत सारा बदलाव आ जाते हैं। एनर्जी घटनी शुरू हो जाती है, कई प्रकार की कमियां महसूस होने लगती है। जैसे कई बार तो ऐसा होता है ना कि पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी ऐसी जो समस्याएं हैं ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये तब होती है जब हम अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम सारा दिन घर के कामों में ही लगे रहते हैं।
तो 1 घंटा दिन भर में अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं, चाहे वो दिन भर में दिन हो या सुबह हो या शाम हो। बट हम महिलाएं अपने लिए इतनी आलस कर देते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं। और 30 साल की उम्र के बाद हमें थोड़ी सी समझ आती है कि घर गृहस्थी चलाने की। और ये जो 20 साल से 30 साल के बीच में जो होती है उम्र हमारी, उसमें हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम घर गृहस्थी को कैसे चलाना है, कैसे क्या काम करना है। ये मेरा मानना है। बट 30 साल की उम्र में ऐसा हो जाता है ना कि हमें अपने मन के मुताबिक किस तरह से अपने मुताबिक काम करना है, घर गृहस्थी कैसे चलाना है, थोड़ी सी इतनी तो समझ हमें आ जाती है। अपने हिसाब से सारे काम किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत सारी हो गई और मेरी इन बातों से शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप मोटिवेट हो मेरी बातों से, और फिर आप भी सुबह सुबह उठो और एनर्जी के साथ उठो, रात को जल्दी सो। और आजकल तो 11 साढ़े 11 तो सोने में लगभग बज ही जाता है। बट सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी हमारा बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा भी नहीं होता है और काम टाइम पर हो जाता है, तो हमें अपने लिए टाइम भी निकल जाता है। और देखिए, हमारी बात के साथ साथ घर के जितने भी काम थे, अंदर का झाड़ू पोछा लगाना सारा कंप्लीट हो चुका है। और मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तन्नू भी सो रही है क्योंकि अभी जाना है उसको स्कूल। तन्नू को स्कूल भेजना है, अभी ब्रेकफास्ट भी मुझे तैयार करना है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए मुझे थोड़ा सा पहले उठ जाना पड़ता है, मतलब आधे 1 घंटे पहले। जैसे कि 4:30 बजे या 5 बजे अगर मैं उठ जाती हूँ सुबह के टाइम में, तो सारा काम बहुत ही ईजिली और आसान तरीके से हो जाता है। कोई भी काम का बर्डन हमारे ऊपर नहीं रहता है जल्दी जल्दी करने का। लेकिन हाँ, एक चीज़ रहती है कि जैसे कि तन्नू को स्कूल भेजना होता है, तो ये दिमाग में रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए। अगर हम आधे 1 घंटे पहले उठ जाते तो लेट तो नहीं होता है, बट होता है ना कि जब पूजा पाठ हम करने लगते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम हमारा जाता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग पे रहता है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बरामदे को भी मैंने धो दिया है। उसके बाद आंगन में आ गई हूँ और आंगन को भी मैं धो देती हूँ। और ये जो सुबह का काम होता है मेरा, धोना पोंछना बाहर का, वो काफ़ी लेट रहता है। जैसे कि 1 डेढ़ घंटे लगभग लग ही जाता है। आप लोग देख सकते हैं मैं पानी मार रही हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको काला काला दिख रहा होगा पानी के साथ में। तो हमारे यहाँ पे डेली इस तरह से धोना ही पड़ता है पानी से। ऐसा नहीं है कि एक दिन भी छोड़ दो तो चल जाएगा, एक दिन भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि पैरों में इतना काला काला सा डस्ट जो है ना वो लग जाता है कि बहुत ही गंदा दिखता है। इस तरह से जो डेली हम अगर सुबह पानी से धो देते हैं ना, तो जो जो भी डस्ट होता है वो पानी के साथ बह जाता है और हमें एक जो घर आंगन है वो बहुत ही क्लीन नज़र आता है और मन को भी सुकून मिलता है। इसलिए हमें डेली इस तरह से पानी से धोना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आंगन हमारा धुल चुका है। आंगन के बाद आ गई हूँ मैं गैरेज में, जहाँ पे मेरी कार रहती है।
तो यहाँ पे भी हम धो देते हैं इस तरह से, मतलब जहाँ भी अगर धोना है ना तो पूरा एक तार से सभी जगह धो करके बाहर में निकाल देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया लगता भी है देखने में। जब घर आंगन क्लीन हो जाता है तो सच में बहुत सुंदर लगता है। सुबह सुबह के टाइम में तो क्या ही बोलें, कुछ अलग ही थोड़ा सा वातावरण रहता है हमारे यहाँ पे। सुबह सुबह उठो और सूर्य जब निकल रहा हो और घर आंगन हमारा जब साफ हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए ना, तो कितना सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए अब उधर सारे घर आंगन जो भी है क्लीन हो चुका है। अब आ गई हूँ मैं इस साइड, और इस साइड को भी अच्छे से पानी से धो दूँगी। और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ पौधे जहाँ पे मैं लगा के रखी हूँ। तो इस तरह से मेरा ये रहता है ना कि कोई पौधे में जो होता है जिसमें पानी मुझे देना होता है, तो जिस तरह मैं धोती हूँ उसी साथ साथ मैं थोड़ा सा पानी उसमें डाल देती हूँ। तो हमारा एक काम के साथ दो काम हमारा निपट जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सुबह सुबह अभी अंधेरा ही है और हमारा झाड़ू पोछा का काम निपट चुका है। तो सुबह उठने से हमारा कितना काम आसान हो जाता है, मतलब सूरज उगने तक हमारा घर का जो भी काम होता है वो निपट जाता है। और एक और भी फ़ायदा होता है ना कि जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं एक्सरसाइज के लिए या एक्स्ट्रा वॉकिंग के लिए, जैसे घूमने जाते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे जब हम घर का काम करते हैं ना, वो भी एक तरह से एक्सरसाइज ही है। हमारा हाथ पैर चलता है, पूरा बॉडी मूव करता है, तो ये एक्सरसाइज ही है। इसीलिए सुबह सुबह के टाइम में अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो घर के कामों में लग जाओ, झाड़ू पोछा करने में। तो ये एक हमारा जो एक्स्ट्रा मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे काम भी निपट जाते हैं। तो देखिए फाइनली अब लास्ट हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, धोना पोंछना। अब यहाँ पे गेट के पास भी बढ़िया से हम धो देंगे। और फ्रेंड्स आज जो मेरे साथ हुआ है ना, वो जो मैं दिखाई बीच में कि वो जो मैं कैमरे से उठाई, फिर चिंगारी सा एक तारा सा उठा और गया, फिर अदृश्य हो गया। इसके कारण से थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। बट अभी काफ़ी सुबह हो चुकी थी, उस समय तो मैं 4:45 बजे उठी थी और बाहर आई थी। बट मैं थोड़ा लेट से आप लोग को यहाँ पे एडिटिंग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर पहले ही दिखा देती तो फिर शायद मैं बता नहीं पाती उसके बारे में। इसीलिए मैं बीच में वीडियो को डाली हूँ ताकि आप उसे देखो और अच्छे से समझ पाओ वो है क्या। क्योंकि मेरे मन में सच में एक डर पैदा हो गया था कि क्या है आखिर ये चीज़। फिर मैंने फिर से कैमरा उठाया, फिर से उस चीज़ को लेने की कोशिश की। बट जब मैं कैमरे में देख रही हूँ तो दिख रहा है, बट अगर साइड से मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई और कभी ऐसा नहीं हुआ था, आज फर्स्ट बार ऐसा हुआ। तो थोड़ा सा मन में अजीब अजीब सा ख्याल भी आ रहा था और दिन भर मेरे मन में ये चीज़ें आई कि आखिर ये था क्या। क्योंकि वीडियो तो डेली मैं शूट करती हूँ, सुबह के टाइम में बाहर का व्यू लेती हूँ, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। तो फाइनली सारा काम हमारा निपट चुका है। उसके बाद में नहाना धोना हो गया है हमारा। उसके बाद आ गई यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं पर्दा हटा दी हूँ, क्योंकि बाहर का थोड़ा सुबह सुबह का जब हवाएं हमारे घर में आती है तो थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी भी सूरज भगवान जी दर्शन नहीं दिए, हल्का हल्का सा सूर्य अभी निकल ही रहा है। तो चलिए अब हमारा अगला काम होता है पूजा पाठ का। तो यहाँ पे पूजा का जो भी थाली है, लोटा है, वो सारा मैंने धो दिए हैं और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे कान्हा जी का नहलाना धुलाना होगा, फिर उनका स्नान कराने के बाद उसके कपड़े चेंज कराने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद आगे का ब्लॉग में नेक्स्ट आगे का वीडियो जो है और भी मैं शूट की थी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। और यही पूजा के साथ मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी। अगर आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को
थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, और जो उनको टीका देना होता है, माला पहनाना होता है, मुकुट डालना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे जो कान्हा जी का श्रृंगार है वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ से दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे कान्हा जी यहाँ पे स्नान कर चुके हैं, अब अपने स्थान पे स्थान ग्रहण करेंगे और यहीं पे हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, राधे राधे।